दोस्तों नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है। एक ऐसी घोषणा जिसने न सिर्फ इतिहास की यादें ताज़ा कर दी बल्कि भविष्य के लिए भी एक नई दिशा दिखा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब आंबेडकर जी को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के उस बड़े ऐलान की जिसे सुनकर हर भारतीय के दिल में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ गई। आखिर क्या है ये ऐलान, क्यों इसे लेकर देश भर में हलचल मच गई है और कैसे यह आने वाले समय में भारत की सामाजिक सोच को प्रभावित कर सकता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आने वाली आंबेडकर जयंती के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बाबा साहेब को नमन करते हुए उन्हें महामानव बताया और कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर जी को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न केवल समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां समानता, न्याय और स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार हो। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार आने वाले समय में बाबा साहेब के विचारों को और व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू कर सकती हैं, जिससे युवाओं को उनके संघर्ष और सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और आगे कहा कि इस साल 2026 की भीम जयंती सबसे खास होगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी भारतीय समुदाय भाग लेगा। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर विशेष व्याख्यान, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी को यह समझाया जा सके कि आज जो अधिकार हमें सहज रूप से मिलते हैं, उनके पीछे बाबा साहेब का कितना बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 2026 की भीम जयंती सिर्फ एक उत्सव नहीं होगी बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और एकता का प्रतीक बनेगी। दोस्तों, एक समय था जब बाबा साहेब आंबेडकर जी को अपने ही देश में अछूत कहा गया। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और ज्ञान के बल पर उन सभी बाधाओं को पार किया जो उनके रास्ते में आईं, और आज के समय में उनकी जयंती दुनिया भर के देशों में गर्व के साथ मनाई जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई अन्य देशों में भी उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। आज बाबा साहेब आंबेडकर जी का नाम केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक वैश्विक प्रतीक बन चुके हैं। समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के प्रतीक। उनके लिखे हुए भारतीय संविधान ने न सिर्फ भारत को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि यह दुनिया के सबसे विस्तृत और प्रभावशाली संविधानों में से एक बन गया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो काम किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहेब आंबेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज हम एक स्वतंत्र और समानता पर आधारित समाज में सांस ले रहे हैं तो उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनका प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी हर युवा के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। उन्होंने केवल संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने समाज को एक नई सोच दी, एक ऐसा नजरिया
जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और इंसानियत के आधार पर आंका जाए। यही कारण है कि आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। दोस्तों, डॉक्टर आंबेडकर जी ने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को हर बंधन से मुक्त कर सकती है। उनका मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य केवल भेदभाव को खत्म करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी खुद को हीन न समझे। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे संविधान के मुख्य शिल्पकार थे और उन्होंने इसे इस तरह से तैयार किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश में किसी के साथ भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक मजबूत और न्यायपूर्ण लोकतंत्र बनाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति और सही लक्ष्य हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। डॉक्टर आंबेडकर जी का प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए और उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। आज भी उनके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाज में अभी भी कई जगहों पर असमानता देखने को मिलती है, इसलिए हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। और अब आखिर में एक खास बात, दोस्तों, आने वाले समय में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसमें बाबा साहेब के विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तकनीक, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के इस दौर में अगर हमें एक मजबूत और समावेशी भारत बनाना है तो हमें उनके सिद्धांतों को अपनी सोच और नीतियों का हिस्सा बनाना होगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।